गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 10th के बेटा मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 का, लीनियर इक्वेशन का। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको ग्राफ का, जिसमें लास्ट में जाके शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी कि सर वो 4/5 कैसे आया, है ना। कि सर अभी आपने कहा कि आप ग्राफ को जैसे भी लो, मतलब ग्राफ को आप शो करो और उसके बाद वो जिस भी पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करे, जिस भी पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करे और वो पॉइंट आपका आंसर होगा, है ना। ये कहा हमने कि जैसे अब मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ओके बेटा, तो अगर मैंने एक लाइन शो कर दी आपके लिए, एक लाइन आपने शो किया, कुछ इस तरीके से वो निकल गई आपकी कॉपी में, क्योंकि ये तो फेयर ही नहीं है ना बेटा, तो इस तरह से परफेक्ट आंसर नहीं आने वाला आपका। ठीक है, मेरा जो ग्राफ है आपको दिख रहा है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बोर्ड पर बिना किसी मेजरमेंट के मैंने वैसे ही बनाया हो। बट आप जब बनाओगे तो वो फिक्स होगा, तो वो कुछ या तो इसके ऊपर से कहीं से भी वो जा सकता है, जैसा भी उसका आंसर होगा। तो अगर ये यहाँ से निकल रहा है इस तरीके से, तो सर अब यहाँ से कैसे पॉइंट लूँ। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा आपके जितने भी है क्वेश्चन उसमें आप 1 का डिफरेंस लोगे, है ना। 1 का डिफरेंस लोगे, यानी कि जो एक लाइन है आपकी, जो एक लाइन है आपकी वो 0.1 काउंट करती है। कितना काउंट करती है बेटा, एक स्मॉल लाइन जो है आपकी वो 0.1 काउंट करती है। कितनी काउंट करती है बेटा, 0.1। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 0.1 1.1 1.2 1.3 1.4 और ये क्या होगा 1.5। सही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कि वो 4/5 मैंने लिखा था, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी आपकी। वो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी आपकी कि ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी आपकी, है ना। मेरा 1 के ऊपर से जा रहा था, बट आपका यहीं से जाएगा। तो अब आप दिख रही हो कि ये लाइन यहाँ से जा रही है ना। तो 0 के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है वो 0.1 है, सेकंड लाइन आपकी 0.2 है, ऐसे थर्ड लाइन आपकी 0.3 है, फोर्थ लाइन आपकी 0.4, फिफ्थ लाइन आपकी 0.5, सिक्स लाइन आपकी 0.6 7 0.7 और ये 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। अब आप पॉइंट में तो आंसर देते ही नहीं हो, पॉइंट में आंसर आप देते नहीं हो, आप फ्रैक्शन में देते हो यहाँ पे 90%। तो आप पॉइंट को रिमूव करके अपन वो 10 लगा दो, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 हो गया। एक ये तरीका है, ठीक है, जो आप इधर से ही निकाल रहे हो। ठीक है, या आप ऐसा करोगे कि आपके जो भी इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन कि x + y = 5, 2x + 3y = 12, और एक और ले लेते हैं 5x + 3y = 18। ओके, अब मुझे ये कह देता है कि आप ये पता लगाओ, फाइंड करो कि एक जो लाइंस है x पर तो कौन से पॉइंट से निकलती है और y पर कौन से पॉइंट से निकलती है, x एक्सिस को किस पॉइंट से पास होती है और y एक्सिस पर किस पॉइंट से पास होती है ना। तो जो ये x एक्सिस होता है आपका, इस पूरे पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। y की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 4, तो इस 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, बी का क्या होगा
3,0। ऐसे ही अगर यहाँ सी लिखता हूँ मैं तो सी का क्या होगा, तो सब जगह 0 आ रहा है क्या वाई की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो एक्स एक्सिस होता है उस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और सिमिलरली इस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम लोग इधर से स्टार्ट कर लेते हैं मिड वाले से, क्योंकि ये सबसे इजी है, फिर धीरे धीरे हम लोग टफ पर चलते हैं। ओके बेटा, तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये एक्स अक्ष को कौन से पॉइंट पर कट करता है, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कौन से पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर कट करता है, तो मैं वाई की वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, 5,0। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0। तो ये एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर कट करेगी, 5,0। तो अगर मुझसे एक्स एक्सिस पूछता है तो मैं वाई की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 0। बट अगर मुझसे वाई एक्सिस पूछेगा तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे। किसकी वैल्यू 0 रख दोगे, अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स की वैल्यू 0, और अगर वाई एक्स एक्सिस बोलेगा तो वाई की वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है बेटा। तो एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0,4। ठीक है, अब यहाँ हो गया। ठीक है, तो या तो मैं एक्स की, अब यहाँ पर मैं किसके निकालूँ बेटा, आप निकालो, एक काम करो, पहले वाई एक्सिस पे निकालो, वाई एक्सिस पे करो, आप लोग करो इस पर, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पर कट करेगी बेटा। जब मैंने बोला वाई एक्सिस तो आप कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखोगे। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, एक्स। अब एक्स वाला आपने कर लिया ना, वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख के, एक्स वाला आपने कर लिया। अब मैं वाई एक्सिस वाला कर देता हूँ यहाँ पर। तो वाई एक्सिस बोल रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, एक्स इज इक्वल टू 0। चलो जो भी बोला था मैंने, 5, 0, तो 3y इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6। तो y एक्सिस पे क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट, 0,6। और ऐसे ही अगर x एक्सिस पे बोलता है इसी पॉइंट, इसी के लिए, तो y की वैल्यू 0 रखोगे। तो 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 18। तो 5x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18/5। ठीक है, तो डिवाइड हो नहीं हो आप देख लोगे। अगर x एक्सिस बोलता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, y, और y एक्सिस बोलेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रखोगे, x। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ से नहीं भी समझ पा रहे कि सर ये y एक्सिस को कहाँ कोऑर्डिनेट कट करेगा, तो उस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू। अब क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि y एक्सिस बोलेगा तो किसकी वैल्यू 0 रखनी है, x की, और x एक्सिस बोलेगा तो किसकी वैल्यू 0 रखनी है। पर आपसे पूछे कि ये कौन से x एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर काटेगा या y एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर काटेगा, कट करेगा, तो y एक्सिस बोले तो x की वैल्यू 0 रख देना, और x एक्सिस बोले तो y की वैल्यू 0 रख देना। ओके बेटा, क्लियर है अब। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 4.1 आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर रहे हैं बेटा चैप्टर 4 में इनइक्वलिटीज़ की। किसकी बात कर रहे हैं, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एक्सरसाइज 4.2। तो बेटा इनइक्वलिटी में पहली चीज़ सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन सेट होता है। बेटा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, सॉल्यूशन सेट, यानी कि मोर देन 1 आपके आंसर्स होंगे। इनइक्वलिटी में एक सॉल्यूशन, और आपको एक ही इक्वेशन गिवन होगी, सिंगल 1 इक्वेशन आपको क्या होगी, गिवन होगी। इनइक्वलिटी होती क्या है बेटा,
अब तक आप क्या कर रहे थे, x इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, कुछ भी ऐसे इक्वेशन आ रहे थे, है ना। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। इनइक्वलिटी कब हो जाती है ये, जब हम लोग इसको इस तरीके से साइन में चेंज कर देते हैं, कोई भी लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी, तो ये आपको क्या हो जाती है बेटा, इनइक्वलिटी। क्या होती है बेटा, इनइक्वलिटी। अब इस इनइक्वलिटी को भी आपको क्या करना है, ग्राफ में शो करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप ना, पहले चीज़ समझ में आ गई, ये तो 1 वेरिएबल में है, ये कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में, ये भी 2 वेरिएबल्स में, ओके बेटा। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, वो चीज़ें सीख लो। जैसे हमने क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे नॉर्मली ले लेता हूँ बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक और ले लेते हैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ओके बेटा। ये एक तो 1 वेरिएबल वाली और एक 2 वेरिएबल वाली, मैंने बुक से क्वेश्चन नहीं लिया है, मैंने नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन उठा लिया है, बुक से नहीं है, ठीक है। आप सीखोगे कि किस तरीके से मुझे काम करना है। मैं यहाँ स्टेप्स पे लिखता जा रहा हूँ बीच में। स्टेप फर्स्ट, क्या करना है आपको, चेंज करना है इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, चेंज करना है इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। बेटा ये जो है वो आपके समझने के लिए, आप कॉपी में लिखते हो नहीं लिखते हो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, बट ये आपके समझने के लिए है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, इक्वेशन में। आप दिख रहा होगा आराम से, किसको, इनइक्वलिटी को किस पे चेंज करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे चेंज करता हूँ, तो इसकी तो क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू 2 और इसकी क्या हो जाती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखनी है आपको, चेंजिंग एक मिनट बेटा, चेंजिंग इनइक्वलिटी x greater than equal to 2 into equation we get x is equal to 2, ठीक है। इसी तरीके से आप सेम थ्योरी आएगी इसके लिए भी कि चेंजिंग इनइक्वलिटी 2x प्लस 3y 3 लेस देन इक्वल टू 12 इनटू इक्वेशन वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। पहला काम क्या करना है, आपको इस इनइक्वलिटी को हटा के इक्वल करना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। ये थ्योरी आपको फेयर कॉपी में लिखनी है जब आप ग्राफ पेपर लेकर आना है, ठीक है। ग्राफ पेपर की अलग से जो कॉपी होती है वो लेकर आनी है, ठीक है। क्या ऐसे नहीं कि सर आपने तो बोला ही नहीं रखो, भाई ग्राफ पेपर की एक्सरसाइज है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको ग्राफ पेपर में ही करनी है। तो ये जो पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका जो लाइनिंग वाला पेज होता है वहाँ पर पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको करने, ये चीज़ जो लिख रहे हैं ये आपको वहाँ पर लिखनी है, ओके बेटा। तो स्टेप सेकंड, रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, ये जो आपकी इक्वेशन आ गई है बेटा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। इसके लिए अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो लाइन x इज इक्वल टू 2, लाइन x इज इक्वल टू 2 is parallel to y axis, ठीक है। किसके पैरेलल है बेटा, y axis। कैसे पैरेलल है, आप यहाँ कर देते हैं हम लोग इसको ना, इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर देते हैं।
0 1 2 1 2 -1 -2, ठीक है। तो x इजिकल टू 2 यहीं पर है ना, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये किसके पैरेलल हो गई? y एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, और इसका पॉइंट कौन सा हो गया? 2, 0। तो लाइन x इज पैरेलल टू y एक्सिस and will pass through point 2, 0। और ये कहाँ से पास होती है बेटा? 2, 0 से पास होती है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता। फर्स्ट इनइक्वलिटी को किस में चेंज करना है? इक्वेशन में। फिर उसके बाद बताना है कि रिप्रेजेंट करना है आपको कि वो लाइन कहाँ से पास होगी, तो आपने बता दिया 2, 0 से पास होगी, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल स्टेप, थर्ड आपका स्टेप है ऑरिजिन से सेटिस्फाई करवाना है आपको। इसको किससे सेटिस्फाई कराना है? अब ये बोलोगे सर ऑरिजिन सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है? बेटा यहाँ पर आपका मतलब है कि आपको x की और y की वैल्यू इसमें किसमें इनइक्वलिटी में क्या रखनी है? 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता हूँ? 0, यहाँ कर देता हूँ ना। अगर x के लिए 0 रखता हूँ तो 0 ग्रेटर देन होता है या 2 से? होता है या नहीं होता है? सेटिस्फाई ऑरिजिन से सेटिस्फाई। बच्चा ये तीनों स्टेप्स जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ, नई चीज़ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट अभी आपको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं इस क्वेश्चन को भी हटा ही देता हूँ, आप सिर्फ एक क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, इस वाले पे अभी ना, ठीक है। तो पहले हमने इसको कहाँ किया? चेंज कर दिया इक्वेशन में, ये इक्वेशन में चेंज किया। फिर इसको रिप्रेजेंट किया कि रिप्रेजेंट कैसे किया कि ये कहाँ से पास होगी। थर्ड मुझे इसको ऑरिजिन सेटिस्फाई कराना है। ऑरिजिन से सेटिस्फाई कराने का मतलब, ऑरिजिन मैंने आपको बताया था ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 रखनी है। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे इनइक्वलिटी में, तो 0 बड़ा होता है क्या? 0 ग्रेटर होता है क्या 2 से? होता है या नहीं होता बेटा? नहीं होता ना, नहीं होता है। तो आप लिखोगे आप नाउ इनइक्वलिटी not satisfied by origin। बेटा सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाई है क्या? आपने कहा ना 0 बड़ा नहीं होता सर 2 से, तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो नाउ इनइक्वलिटी नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 4 आपका शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब है आपको कौन सा एरिया शेड करना है। ये क्या कर रहा है? x = 2, 2 पार्ट्स कर दिए इसने, एक ये वाला पार्ट, एक राइट हैंड वाला पार्ट और एक लेफ्ट हैंड वाला पार्ट। इनमें से एक पार्ट मुझे शेडेड करना है, जो कि मेरा सॉल्यूशन होगा, जो कि मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मुझे लेफ्ट पार्ट शेड करना है या राइट पार्ट? तो आपने अभी सेटिस्फाई किया था ना बेटा, नाउ इनइक्वलिटी नॉट सेटिस्फाई बाय द सॉल्यूशन। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? सेटिस्फाई करता है, तो आप ऑरिजिन की तरफ वाला शेडेड करोगे, इधर वाला। कब? जब ये सेटिस्फाइड करे। अब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स आपको RHS वाला करना है, ये वाला। बेटा इधर वाला क्यों किया है? जब सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऑरिजिन के अपोजिट साइड वाला करना है, ऑरिजिन के अपोजिट साइड वाला, जहाँ जिस तरफ ऑरिजिन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ध्यान नहीं रखना है। ये तो इसके लिए लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट हो गया, तो लाइन तो कहीं से भी जा सकती है ना। ध्यान क्या रखना है कि अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ऑरिजिन की तरफ, और सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ऑरिजिन के अपोजिट। कब ऑरिजिन की तरफ? जब सेटिस्फाई करेगा। ऑरिजिन की तरफ कब नहीं? उसके अपोजिट कब जाना है? जब सेटिस्फाई नहीं करेगा,
ठीक है। सेटिस्फाई करे तो ऑरिजिन की तरफ, सेटिस्फाई नहीं करे तो ऑरिजिन के अपोजिट। ठीक है बेटा। देयरफॉर अब यहाँ तो ये लिख देते हैं हम लोग ना, देयरफॉर फ्रॉम लाइन x is equal to 2, x is equal to 2 is opposite to origin, opposite to origin, shaded area is required, shaded area is required, solution set। ठीक है बेटा, ओके ओके सही। तो बेटा देखो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, ये जो इनइक्वलिटी थी उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिया, ठीक है। ये पूरा काम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ये जो बीच में लिखा है मैंने, ये आपका क्या है स्टेप्स है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। ये आपको रफ कॉपी में या कहीं पर भी आप लिख के रखेंगे, आपको पता रहेगा आपको करना क्या है, ठीक है। मैंने स्टेप फर्स्ट किया, पहले इसको इक्वेशन में चेंज किया, तो इक्वेशन चेंज करते ही आगे मेरे पास लाइन x = 2 पासेस होगी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कहाँ से पास होगी, तो मैंने बता दिया भैया ये पैरेलल होगी y एक्सिस पे, और कहाँ से पास होगी 2,0 से। फिर आपको इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करवाना है, या सेटिस्फाई करती है या नहीं करती वो देखना है। 0,0 रखते हो आप, तो एक्चुअली 0 रखी मैंने यहाँ पर, तो 0 बड़ा होता है कि 2 से नहीं होता है ना, तो नॉट सेटिस्फाइड बाय ऑरिजिन। देयरफॉर फ्रॉम लाइन x = अपोजिट टू ऑरिजिन एंड शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका जो शेडेड एरिया है वो आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। बात समझ में आ गई बेटा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। 1 मिनट ना, मैं हट रहा हूँ यहाँ से बीच में से, ठीक है। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये आपका एक ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। मैं एक बार वापस से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। नहीं समझ में आए तो वही बेटा एक ही चीज़ है, आप व्हाट्सअप कर दो मेरे को, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर भेजूँ और दूसरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है। और प्लीज़ है ना बेटा मैसेज ही किया करो, व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करो, मैं उस पर देख लूँगा आपको, ओके। तो अभी ये चीज़ है कि चेंजिंग इनइक्वलिटी, पहले इनइक्वलिटी आपको गिवन होगी जिसको आपका सॉल्यूशन निकालना होगा, सॉल्यूशन सेट आपको देना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट जब आपको देना है तो पहले आप चेंजिंग इनइक्वलिटी को पहले किस में चेंज कर दोगे, इक्वेशन में, तो ये आ गया। फिर मैंने देखा ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन है, ये कहाँ से पास होगी, y एक्सिस से, और किस पॉइंट से, 2,0 से। मैंने इसको बता दिया, पहले तो इसको किस में चेंज किया, इक्वेशन में, फिर मैंने बताया कि कौन से पॉइंट से पास होगी, 3rd। फिर उसके बाद मैंने को इसको किससे सेटिस्फाई कराना है, ऑरिजिन से। अगले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आ जाएगा ये कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद आपको ये लिखना है फ्रॉम लाइन x अपोजिट टू ऑरिजिन। अगर ये सेटिस्फाई कर देता तो मैं कहता कि ये ऑरिजिन की तरफ वाला रीजन साइडेड होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अपोजिट साइड वाला, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ, इसको ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट ना। बेटा अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो परेशान होने की वहाँ तो ज़रूरत है ही नहीं आपको। हो गया, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये आपकी बुक का ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वो भी शायद x ग्रेटर देन 2 भी आपका
बुक में है, चलो ये अच्छा है आपके लिए। जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था वो फर्स्ट का फर्स्ट है आपका, और ये फर्स्ट का फोर्थ है। 2x + 3y ≤ 6। ठीक है बेटा। अब मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, जो थ्योरी मैंने पहले लिखी थी वो आप बस उसको ऐसे के ऐसे लिख ले, 2-3 बार समझ ले, और उसके बाद आप जैसे लिखना चाहें, क्योंकि बेटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं देखेंगे, है ना। ग्रामेटिकल चीज़ें कोई नहीं देखने वाला आपकी, आप लिख रहे हो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो इतना परेशान मत होना सर ये इंग्लिश इतनी सारी क्यों बढ़ दी, थ्योरी क्यों बढ़ दी। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बेटा, जो आपको ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, पहले आपको क्या करना था, स्टेप फर्स्ट क्या थी आपकी बेटा, इक्वेशन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, चेंज इनटू इक्वेशन। तो इक्वेशन में चेंज करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपकी फर्स्ट लाइन होगी बाय चेंजिंग इनइक्वालिटी 2x + 3y ≤ 6 इनटू इक्वेशन वी गेट 2x + 3y = 6। ओके बेटा, वापस बोल रहा हूँ मैं, बाय चेंजिंग इनइक्वालिटी 2x + 3y ≤ 6 इनटू इक्वेशन वी गेट 2x + 3y = 6। ओके बेटा, फर्स्ट लाइन लिखना है आपको अपने लाइनिंग वाले पेज में। ठीक है, फिर उसके बाद अब मुझे क्या करना था, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ना। 1 2 3 4 1 2 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब स्टेप सेकंड क्या बेटा, क्या कर सकते हैं, स्टेप सेकंड क्या थी बेटा, रिप्रेजेंट करना था ना इसको। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसको शो करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे 3 निकालने की जरूरत नहीं है, 2 निकालने बस करेक्ट निकालना। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, पुटिंग x = 0, x के लिए 0 रख दो, तो 2 × 0 + 3y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 2 आ गई। तो x के लिए क्या आ गया बेटा 3। तो आपके 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, (0,2 एंड 3,0). ठीक है, 0,2 एंड 3,0 आपके 2 पॉइंट्स हो गए ना बेटा। x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं ना, x y x y, तो x 0 y 2 x 3 y 0। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स हो गए। तो रिप्रेजेंट करें हम लोग, x की वैल्यू 3 ये रही, और y की वैल्यू 0,2 ये आ गया। तो इसको मैच कर दो, ये हो गया। ठीक है, मैच कर दिया हम लोगों ने। तो अब लिखोगे आप ये पुट वगैरह पूरा एज इट इज़ आपको कहाँ करना है, अपने लाइनिंग पेज पे करना है। ये 2 पॉइंट्स वाला मत लिखना, क्योंकि ये नहीं लिखना है। ये क्या लिखना है, बाय जॉइनिंग 0,2 एंड 3,0 0,2 एंड 3,0 we obtained the graph। okay, by joining 0 points to 0,2 and 3,0 we obtained the graph। ठीक है, तो आपकी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसको स्टेप थर्ड क्या था आपका, सेटिस्फाई कराना है किससे, 0,0 या ओरिजिन से। तो अब आप यहाँ रखो इसकी वैल्यू 2 × 0 3 × 0, तो ये 0 + 0 0 लेस देन होता है कि 6 से, 0 कम होता है कि 6 से, होता है ना, करेक्ट है ना बेटा। तो इट मीन्स इनइक्वलिटी आप क्या लिखोगे, इनइक्वलिटी 2x + 3y ≤ 6 सेटिस्फाई द ओरिजिन।
किसको सेटिस्फाई करता है, ऑरिजिन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आप लिखोगे नाउ इनइक्वलिटी और डज सेटिस्फाइड बाय द ऑरिजिन, कि इनइक्वलिटी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है किससे, ऑरिजिन से। इनइक्वलिटी उसको ऑरिजिन को सेटिस्फाई करता है या इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है किससे, ऑरिजिन से। तो आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख देना। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो मैंने क्या बोला था कि जो आपका शेडेड रीजन है वो किस तरफ होगा बेटा, शेडेड रीजन जो होगा वो किस तरफ होगा बेटा, ऑरिजिन की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, ऑरिजिन की तरफ। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो किसकी तरफ होगा, शेडेड रीजन किसकी तरफ होगा, ऑरिजिन की तरफ। अगर सेटिस्फाई करता है तो ऑरिजिन की तरफ, और सेटिस्फाई नहीं करता तो ऑरिजिन के अपोजिट। ठीक है बेटा, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे। आपको ये लिखना है द शेडेड रीजन इज टूवर्ड्स द ऑरिजिन। तो देयरफॉर the inequality satisfied the origin, so the shaded region will be towards the origin। जो तो shaded region क्या होगा हमारा, towards the origin होगा। ठीक है, और वो आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। ओके बेटा, वापस सुनो क्या क्या किया आप लोगों ने। पहले इक्वेशन को इस पर चेंज किया जो कि आपके लिखा हुआ है, चेंज इनटू इक्वेशन। फिर उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 रख के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो दोनों पॉइंट्स ले लेने। इन दोनों पॉइंट्स से जब आप इन दोनों को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में, बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन दी ग्राफ। ठीक है, कि जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर हमको इसको किससे सेटिस्फाई कराना है, ऑरिजिन से। किससे सेटिस्फाई कराना है, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन का मतलब एक्स की वैल्यू पे 0 रख दो और वाई की वैल्यू पे क्या रख दो, 0। तो 0 हो गया। 0 लेस देन है किससे, 6 से। 0 कम है किससे, 6 से। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इनइक्वलिटी 2x + 3y लेस देन इज 6 सेटिस्फाइड बाय द ऑरिजिन। कि इसके किससे सेटिस्फाई होती है, ऑरिजिन सेटिस्फाई होती है। सो द सॉल्यूशन सेट, तो जो सॉल्यूशन सेट है विल टूवर्ड्स द ऑरिजिन। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो जो शेडेड रीजन है विल टूवर्ड्स द ऑरिजिन, तो किसकी तरफ होगा, ऑरिजिन की तरफ होगा। और वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सब इसी तरीके से होंगे, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन है बेटा सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट मोड x लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मॉड्यूलस का साइन होता है। ये किसका साइन होता है बेटा, मॉड्यूलस का साइन होता है। अब सर मॉड्यूलस का कैसे करना है रिप्रेजेंट, बेटा जब आप सबसे पहले आपको मॉड्यूलस को रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, मॉड्यूलस को रिमूव करना होता है। तो मॉड्यूलस को जैसे आप रिमूव करते हो तो जो 3 है उसकी 2 वैल्यूज़ हो जाती है, -3 और +3। कितनी वैल्यूज़ हो जाती है, 2 वैल्यूज़ हो जाती है, एक तो -3 और एक +3। क्यों हो जाती है सर, क्यों बेटा, क्योंकि ये जो मोड है इसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, बट अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो भी वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो इसलिए ये जो 3 है पहले आप नेगेटिव में लिखोगे और फिर पॉजिटिव में। बीच में x लिख दिया हम लोगों ने, एक तो एज इट इज इसी तरीके से। ठीक है, -3 x जो है ग्रेटर है किससे, -3 से, पर लेस देन है किससे, 3 से। ओके बेटा, क्या करना है वापस सुनो। सबसे पहले हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। -3 और 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मॉड्यूलस में आपकी पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव।
इसलिए मैंने -3 और +3 और x की वैल्यू -3 से 3 के मिड में है, यानी कि बीच में, ठीक है। तो अब एक तो आपकी इक्वेशन एज इट इज़ हो गई, ये वाली फर्स्ट, और एक ये वाली हो जाएगी x ग्रेटर देन माइनस। कन्फ्यूज मत होना कि सर ऐसे कैसे चेंज, बेटा ये भी तो चेंज किया ना। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन -3 है ना, तो x ग्रेटर देन -3, सही। तो अब आपको इन दोनों का ग्राफ शो करना है, ठीक है। यानी कि जो पूरी चीज़ें आपने x, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, x ग्रेटर देन 2, पूरी चीज़ें इसके लिए करनी है, फिर सारी चीज़ें इसके लिए भी करनी है, मतलब 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरी। अब आप साथ साथ करना चाहो, जैसे आपको करना चाहो वैसे करो। इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आपको। x डैश y डैश o 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ओके बेटा। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, x = 3, तो x = 3 ये रहा, पैरेलल लाइन हो जाएगी y एक्सिस के। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, -3। बेटा दोनों के लिए पूरा काम करना है, जो आपने उसके लिए किया था x = 3 के लिए, वही इसके लिए भी करना है। मतलब ये दो क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा, एक बार 3 के लिए, एक बार -3, ठीक है। अब आप चाहो तो आपकी जो थ्योरी है उसमें दोनों को एक साथ लिख दो, चाहे दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में लिख दो, कि 3 का ऊपर -3 का नीचे, ठीक है। तो ये हो गया सेट, वो पर रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। अब अगर आप इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई कराओगे तो 0 << 3 से 0 छोटा है 3 से, तो इसका शेडेड रीजन कहाँ होगा, ओरिजिन के तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये वाला। और जब इसको सेटिस्फाई कराओगे तो 0 ग्रेटर होता है क्या -3 से, होता है ना बेटा, 0 इज ग्रेटर देन -3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको परेशानी होगी। एक मैंने 1 वेरिएबल का बता दिया, एक मैंने आपको 2 वेरिएबल्स का बता दिया, एक मैंने आपको मॉड्यूलस का बता दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में। तो एक्सरसाइज 4.2 करनी है आपको, ठीक है, होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट ही कर लीजिए बेटा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा उसको। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है।